आइए आज देख लेते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल क्या आया हमारे पास। तो आज के जो सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टलिस्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें से क्वेश्चन है कि कौन से टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा आंसर है और वो ये है कि आपका पर्पस क्या है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, इंट्राडे स्कैल्पिंग आप करते हो, स्कैल्पिंग क्या है, अगर आप 1-1.5 रुपये कमाते हो, आप लॉट साइजेस बड़े खरीदते हो 1000-2000 और उसमें 1-1.5 रुपये आप कमा कर अगर निकल जाते हो तो इसको स्कैल्पिंग बोला जाता है। और स्कैल्पिंग में 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस है। 5 मिनट टाइम फ्रेम तो आपको देखना ही है, बट 1 मिनट विल गिव यू फार बेटर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। अगर आप स्ट्रैटेजीज करते हो, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज करते हो, अगर आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, आप अगर वोलाटाइल स्ट्रैटेजीज कर रहे हो, जो कि सही तरीका है, और सही तरीका कहने से अच्छा है कि आई थिंक विच इज़ अ बेटर वे ऑफ लुकिंग एट ऑप्शंस, जिसमें हेजिंग है और रिस्क मैनेजमेंट भी है। प्रोफेशनल फर्म्स स्ट्रैटेजीज ज़्यादा करती हैं। कुछ नेम्स आपने सुने भी होंगे जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, बुल पुट स्प्रेड या बेयर कॉल स्प्रेड, ये सब स्ट्रैटेजीज के नाम हैं जिसको आप सीख सकते हो एक अच्छे मेंटर के अंदर। और अगर आप ये करते हो तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है 1 आवर, बिकॉज 1 आवर पे ट्रेंड रिवर्सल्स होते हैं। इसके अलावा 5 मिनट का ट्रेंड जो है वो देखना है। हालांकि मैं आपको एक कॉशन करना चाहूँगा, एक छोटा सा डिस्क्लेमर होगा कि ये सब इंडिविजुअल कंफर्ट के हिसाब से, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी 5 मिनट में देखना है। हो सकता है कि आपको 15 मिनट पे ज़्यादा कंफर्ट आता हो सकता है कि आपको 30 मिनट पे ज़्यादा कंफर्ट आता है। तो ये सब इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं, जो कि आपको टेस्ट करना है कि आपको क्या लगता है। कुछ जो हैं गोल्डन टाइम फ्रेम्स है, जैसे 1 आवर आप डेफिनेटली इग्नोर आप नहीं करोगे। और ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि 1 आवर पे निफ्टी या बैंक निफ्टी को किसी भी लेवल पे होल्ड करके रखना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। किसी भी ट्रेडर, कितना भी बड़ा ट्रेडर ना हो, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और 1 घंटे तक होल्ड करना किसी भी लेवल के ऊपर या किसी भी लेवल के नीचे डिप्रेस करके रखना, थोड़ी सी उसके लिए भी चैलेंजेस आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए 1 आवर इज़ अ गोल्डन टाइम फ्रेम। इसके अलावा आप 5 मिनट भी आप देखोगे। और अगर मैं आपको सच बताऊं तो एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम टाइम फ्रेम्स बदल बदल के भी देखते हैं। तो मैं टाइम फ्रेम बदलता हूँ, 5 मिनट भी देखता हूँ, 15 मिनट्स पे भी कई बार हम देख जाते हैं। 1 आवर तो डेफिनेटली देखते ही हैं। एंड ऑफ द एनालिसिस में डेली डेली और वीकली एनालिसिस आती है, जिसमें कि हम डेली और वीकली चार्ट्स भी मैं अपनी टीम के साथ देख जाता हूँ। और स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो लार्जली मैं वीकली से स्टार्ट करता हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे। इससे आपको समझ में आता है कि आने वाले वीक्स में कैसा परफॉर्मेंस हो सकता है। डेली एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। ऑर्डर पंच करने से आप पहले 1 आवर या 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम देख लो, तो उससे आपको थोड़ा सा बेटर करेक्ट एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। फिर एक सवाल बचता है कि क्या मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक्स को देखना चाहिए? एब्सोल्युटली देखना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं उसको आप अगर बाई मंथली, अगर आप 15 तारीख और 30 तारीख को मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख जाओ, तो आपको ओवरऑल टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम्स आपको स्टॉक का मूवमेंट होगा, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको स्टॉक का मूवमेंट याद रहेगा। तो आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं, नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप अपने क्वेश्चंस भेजते रहें। हमें इंडिया भर से क्वेश्चन मिलते रहते हैं, एंड वी विल पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर योर डाउट्स एंड सॉल्व इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड वन।